देख रहे हैं दी उद्धार न्यूज में हूं आपके साथ राज यादव। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के बाद देश की राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। क्या कुछ कहते हैं संजय सिंह, आइए जानते हैं। अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया है। योगी जी कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूं। 3 महीने में 13 मुकदमे मेरे खिलाफ किए। 3 महीने में 13 मुकदमे उत्तर प्रदेश में किसी माफिया के खिलाफ नहीं हुए। और मेरा गुनाह क्या है, मेरा अपराध क्या है? और मैंने आज देश के सर्वोच्च सदन में माननीय सभापति जी से भी पूछा कि मान्यवर, अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 12 राजनीतिक दलों के 37 सांसदों ने मेरा समर्थन किया और माननीय सभापति जी ने सदन को भरोसा दिया कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दलाल और भ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कोरोना के नाम पर घोटाला करने वाली सरकार बताया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवादी व्यवस्था हावी है। जातिवाद के नाम पर योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं। संजय सिंह का यह भी दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सर्वे कराया है। इस सर्वे के माध्यम से खुलासा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जातिवाद के नाम पर सरकार चला रहे हैं। लेकिन यह देशद्रोह का मुकदमा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में हो रही जाति और अपराध के खिलाफ आवाज उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्या का मामला उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों के हत्या का मामला उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रहे राजभर समाज, मौर्य समाज, पाल समाज के साथ, यादव समाज के साथ, निषाद समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। इसलिए मेरे ऊपर देशद्रोह लग गया। क्योंकि मैंने विक्रम जोशी पत्रकार का मुद्दा उठाया। क्योंकि मैंने 3 बार के विधायक निवेंद्र मिश्रा की हत्या का मुद्दा उठाया। क्योंकि मैंने संजीत यादव के अपहरण और हत्या का मुद्दा उठाया, ब्रजेश पाल के अपहरण और हत्या का मुद्दा उठाया। वो मोहित रिक्शा चलाने वाला दलित युवक जिसको थाने में लाकर पीट पीट के थानेदार ने मार दिया लालगंज रायबरेली में, मैंने उसका मुद्दा उठाया। और इसलिए मेरे खिलाफ देशद्रोह कर दिया गया। क्योंकि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इस महामारी से लड़ रहा है, पूरे देश में लोगों की जान जा रही है, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं, कई विधायक पॉजिटिव हो गए हैं, जनता के रोज 5-6 हजार नए केसेस आ रहे हैं, उस समय हमने कहा उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर के नाम पे घोटाला हो रहा है, थर्मोमीटर के नाम पर घोटाला हो रहा है। योगी जी ने 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में क्यों खरीदा, ये बताइए। मैंने सदन में मुद्दा उठाया कि 1600 का थर्मोमीटर 13000 में क्यों खरीदा, बताइए। 800% कमीशन, शमशान में दलाली। ऐसे समय में जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, आप दलाली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह मुद्दा मैंने उठाया। और उसको लेकर एक सर्वे कराया। जब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गया, जगह जगह उनसे मिला, जानकारी ली, तो मैंने सर्वे कराया कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो जातिवादी है, ठाकुरवादी है। 63% लोगों ने हमारे सर्वे में हां कहा, 29% लोगों ने ना कहा। 63% लोगों ने कहा कि हां, ये सरकार जातिवादी है। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कई घटनाओं का जिक्र किया जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी थी। महुआ की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को देशद्रोह की परिभाषा समझाने का प्रयास किया। तो वहीं चाइना के प्रोडक्ट लिए जाने पर उन्होंने भाजपा को आईना दिखाया। तो वहीं भाजपा के समर्थकों को ये बताने की कोशिश की कि भाजपा आज भी चाइना के प्रोडक्ट खरीदती है, जबकि जनता में चाइना का विरोध दर्ज कराने का प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं कराना। उत्तर प्रदेश में लूट की घटना हो रही है, लूट की घटना होना।
मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बलात्कार की घटना होना यह देशद्रोह नहीं है। लेकिन अगर आप यह पूछ लेते हैं कि यह सरकार जातिवादी है या नहीं है, तो वो देशद्रोह है। मुझे देशद्रोही बना दिया गया। आपने कभी आज तक सुना नहीं होगा हिंदुस्तान में महोबा के एक एसपी और डीएम, उन्होंने इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी से रंगदारी वसूली, रंगदारी, और जब पैसे देने से उसने मना कर दिया उस व्यापारी ने, तो गोली मरवा के उसकी हत्या करवा दी। योगी जी, हत्या करवाना देशद्रोह है। और आप कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूं इसलिए कि आपके चेहरे को बेनकाब किया, इसलिए कि आपके चेहरे से जो ये घोटाले आप कर रहे थे, इस पर्दे को हमने खींच के, नोच के आपके चेहरे को सबके सामने किया। और हमने कहा कि पीपीई किट में घोटाला मत करो, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर में घोटाला मत करो। और तो और एक एनालाइजर जो 1,45,000 का जेम पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे मिलता है, वो योगी जी ने 3,30,000 रुपए में चीन की कंपनी से खरीदा। चीन की कंपनी से, जिसका बहिष्कार करने की बात भाजपा कहती है, जिस चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उस चीन से 3,30,000। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था भी संजय सिंह के निशाने पर है। संजय सिंह का सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश के डीएम और एसपी हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने में लगे हुए हैं। वो लगातार जनता के बीच में जो अराजकता का माहौल है, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं 20 तारीख को इस देशद्रोह की नोटिस में। पहले आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया, पहले अज्ञात में मुकदमा लिखा गया, लेकिन जब मैंने कोरोना घोटाले को उठा दिया संसद में, तो कल ही शाम को मेरे पास नोटिस आ गई और उसमें देशद्रोह की धारा बढ़ा दी गई। आईटी एक्ट की धारा में देशद्रोह की धारा, और कोई शायद धारा छूटी नहीं जो धारा न लगा दी गई। डीएम और एसपी उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याएं करवा रहे हैं, रंगदारी वसूल रहे हैं। ये मामले में बार बार उठाता रहूंगा। देशद्रोह के मामले में नोटिस मिलने के बाद संजय सिंह ने ऐलान किया है कि वह 20 तारीख को लखनऊ के लिए कूच करेंगे। पहले वह सदन जाएंगे, सदन के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने से योगी सरकार नहीं रोक सकती है। जिस तरीके से योगी सरकार संजय सिंह की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, संजय सिंह ने भी खुली चुनौती देते हुए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया। कोरोना में घोटाला हो रहा है, ये मामला मैं बार बार उठाता रहूंगा। और 20 तारीख को जो नोटिस आई है, मैं संसद का एक जिम्मेदार सदस्य हूं, सदन की कार्रवाई छोड़ता नहीं, प्रतिदिन सदन में उपस्थित रहता हूं। 9 बजे सिग्नेचर करके पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी को बताकर मैं यहां से निकल जाऊंगा और 20 तारीख को ही लखनऊ के अंदर थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे 20 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं मौर्य समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, पाल समाज और निषाद समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 मुकदमे मेरे ऊपर कर दो, जितना चाहे जेल में रखो, लाठियां चलवाओ, मुकदमे लिखवाओ, लेकिन आप ये कभी मत सोचना योगी जी कि मैं अपनी आवाज बंद कर दूंगा। कभी मत सोचना कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। कभी मत सोचना कि मैं इन हत्याओं के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाऊंगा। मैं बार बार अपनी आवाज उठाऊंगा। 20 तारीख को जाऊंगा, अपनी गिरफ्तारी दूंगा। आप उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे जेल भेजिए। आज जिन दलों ने मुझे समर्थन दिया, उनमें कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने, शिवसेना के सांसदों ने, आरजेडी के सांसदों ने, टीआरएस के सांसदों ने, टीडीपी के सांसदों ने, डीएमके के सांसदों ने, अकाली के सांसदों ने, सभी दलों के लगभग एनसीपी के सांसदों ने,
लगभग 12 दलों के, सीपीएम के सांसदों ने, सीपीआई के सांसदों ने, लगभग 12 दलों के सांसदों ने आज समर्थन दिया और 37 सांसदों ने हस्ताक्षर करके चेयरमैन साहब को, सभापति महोदय को चिट्ठी लिख के इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर मैं देशद्रोही हूं तो आप मुझे जेल में भेजिए और अगर देशद्रोही नहीं हूं तो ये फर्जी मुकदमा लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।